नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस में। तो दोस्तों, जो आज अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज, प्रतिशत। आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, मैथ से रिलेटेड परसेंटेज से एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और प्रतिशत की जानकारी होना ये भी बेनिफिशियल है कि जो दूसरे टॉपिक हम पढ़ते हैं, जैसे हम मूलधन है या कोई और मैथमेटिक्स से काफ़ी टॉपिक पढ़ते हैं, तो परसेंटेज में काफ़ी यूज़ होता है। तो इसको समझेंगे कि किस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन हम बनाएंगे और किस तरह से एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, परसेंटेज का जो बेसिक है, परसेंटेज एक्चुअल में है क्या चीज़ है। हम क्या करते हैं, कई बार बिना कॉन्सेप्ट को समझे फार्मूले याद कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूले बेस पे चलते हैं कि फार्मूले याद हो जाए। जब एग्जाम में बैठते हैं तो फार्मूले याद ना होने की वजह से क्वेश्चन नहीं बन पाता। बट अगर हमें उसका बेसिक क्लियर है, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, तो अगर हम फार्मूले भूल भी जाए तब भी हम 99% क्या है क्वेश्चन को कर लेते हैं, अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है किसी भी मैथमेटिक्स जो है, जो मैथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कोई भी, ठीक है, जैसे कोई मैथ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी न्यूमेरिकल है, उसकी कंपैरिजन होती है, इसको कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, क्या करते हैं? कंपेयर यानी तुलना। उसकी तुलना करते हैं हम किसके साथ? 100 के साथ। ठीक है, कोई भी डाटा हमें दिया जाए, मैथमेटिकल डाटा दिया जाए, उस जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसकी 100 के साथ कंपेयर करते हैं बस परसेंटेज में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बोल दिया जाए कि राम ने किसी काम का 1/4 भाग कर दिया है। ठीक है, कर दिया है। अब ये 1/4 भाग आ गया तो हम समझ लेंगे एक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, एक न्यूमेरिकल है ये। अगर इसी बात को अगर मैं प्रतिशत में लेके चलता हूँ, 100 के साथ कंपेयर करता हूँ, या तो मैं ये बोलूँ कि राम ने किसी भाग 1/4 भाग कंप्लीट कर दिया है। अगर इसी को मैंने किसी को प्रतिशत में बताना हो तो क्या करूंगा मैं? 1/4 को, कोई भी संख्या है उसको प्रतिशत में बदल लेंगे तो मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं, क्योंकि हम 100 के साथ कंपेयर करके चलते हैं प्रतिशत में। तो 1/4 को जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 25। अगर 100 से गुणा किया तो इसके आगे हम बाद में लगा देते हैं प्रतिशत। ठीक है, तो इस बात को मैं क्या कह सकता हूं, इसकी जगह पे 1/4 भाग की जगह में 25% 25% कह सकता हूं कि राम ने किसी काम का 25% कर दिया है। या तो 1/4 भाग बोलूं काम का, या 25% बोलूं, बात एक ही है। मतलब कि इसकी जो कंपेरिजन है, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन की जो कंपेयर है, हम 100 के साथ कर रहे हैं कि 100 की तुलना में इसको क्या बोला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये बात समझ में आ गई। छोटी सी बात और देख लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि श्याम के पास राम की तुलना में आधे रुपए हैं। अब ये क्या बात है? ये भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है कि जो श्याम के पास जितने भी पैसे हैं वो राम की तुलना में आधे हैं। अगर इसी बात को, आधा कितना होता है? 1/2। ठीक है, अगर इसी बात को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, किसी बात को मैं प्रतिशत में बोल लूं, प्रतिशत में कैसे बोलूंगा? 1/2 को आधा मतलब 1/2, इसको प्रतिशत बनाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। या तो मैं ये बोल लूं कि श्याम के पास राम की तुलना में आधे रुपए हैं, या बोल लूं मैं कि श्याम के पास राम की तुलना में 50% रुपए हैं, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि इसी इंफॉर्मेशन को मैंने प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया है, तो आधे बोलूं या 50% बोलूं, बात बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो क्या करते हैं हम, जितनी भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होती है, उसको प्रतिशत में लेके चलते हैं, बस यही बात है इसमें, और ज्यादा कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें जो ध्यान रखना है, जो हमें कंपेयर करना है, जिसकी तुलना करनी है, ठीक है, जिसकी भी तुलना करनी है, जिस भी डाटा की, जिस भी इंफॉर्मेशन की, उसको 100 के साथ कंपेयर करेंगे बस। ठीक है, 100 के साथ हमने उसको कंपेयर करना है। अब कैसे? ठीक है, अब छोटे छोटे क्वेश्चन बना के चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगी 50 200 का कितने प्रतिशत है, तो 50 हमने निकालना है 200 का, तो जब ये का इसके साथ जुड़ जाए तो 200 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और जब भी किसी भी संख्या को प्रतिशत बनाना हो, किसी भी
किसी भी संख्या को प्रतिशत बनाना हो तो 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अब ये हमें बताना है कि 50 200 का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए गुणा कर दो, कितना आ जाएगा ये 25%। समझ गए, क्वेश्चन आया कि 50 200 का कितने प्रतिशत है। अगर ये पूछ लिया जाए कि 400 का 25% कितना होगा, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 400 का 25% कितना होगा, तो इसका मतलब होता है गुणा 400 का 25% निकालना है। ठीक है, ऐसे निकालना है 400 का 25% कितना आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, तो इसका का ध्यान रखना है कब ये डिवाइड में चला जाती है संख्या, कब मल्टीप्लाई में। अगर ये आ जाए कि 50 200 का कितने प्रतिशत, मतलब कि दोनों का कंपेयर करना है। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाई 200 आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, जितना भी प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत पहले दिया गया है। ठीक है, आंसर प्रतिशत में नहीं आएगा। अगर उसका प्रतिशत निकालना है तो सीधा क्या कर दो, उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 25/100। समझ गए। अब दूसरी बात समझते हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत से संख्या में कैसे बदलें। ठीक है, जैसे किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया कि 5 को प्रतिशत में बताओ, तो दोस्तों किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में हमें बदलना हो तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो जाएगा ये 500%। ठीक है, 3/4 को प्रतिशत में बदलो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो जाएगा ये 75%। ठीक है, ये पूछ लिया जाए कि 12/25 को प्रतिशत में बदलो, कितना आ जाएगा ये 12×4=48%। बात समझ में आ गई। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो इस तरह से उसको बदल सकते हैं। अगर किसी भी प्रतिशत को संख्या या भिन्न, क्योंकि बटे में आता है सो, किसी भी संख्या को संख्या या भिन्न में बदलना। जैसे ये कह दे कि भाई 25% को भिन्न में या संख्या में बदलो, तो अगर ये प्रतिशत पहले दे दिया जाए तो ये बटे में आएगा हमेशा। ये प्रतिशत से संख्या में जाएंगे तो हमेशा बटे में आएगा 1/4, ये भिन्न बन गई। ठीक है, अगर ये कह दे कि भाई 75% को संख्या में बदलो, तो 75/100, 25 पे कट जाएगा, ये 25 या 75, 25 क्या 100। बात समझ में आ गई। 12% को संख्या में बदलो, 12/100, कितना आ जाएगा ये 4 पे कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 4 25, इतना। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें संख्या को प्रतिशत बदलना 100 करेंगे मल्टीप्लाई, अगर प्रतिशत दे दिया जाए उसको संख्या भिन्न में बदलो तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। ये थोड़ा बेसिक है इस बात का। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे कंपैरिजन होता है प्रतिशत में। दोस्तों जैसे कि ये पूछ लिया जाए कि y का 80% x है। ठीक है, y का 80% x है, तो बताना है कि y x का कितने प्रतिशत है, y x का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। x और y में कंपैरिजन, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, जो स्टेटमेंट दी उसे ध्यान से पढ़ो। y का 80% x है, मतलब y की जो भी वैल्यू होगी उसका 80% x होगा। ठीक है, यानी को y यानी को x। अब इसमें क्या है कि जब भी हमें प्रतिशत में कुछ चीज माननी पड़ जाए तो हमें 100 मान लो। क्यों? क्योंकि 100 का प्रतिशत निकालना आसान होता है। 100 का 80% 80 आएगा, 100 का 50% 50 आएगा, 100 का 20% 20 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं y को 100 मान लेता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट ये कहती है कि y की जो भी वैल्यू होगी उसका 80% x है। बताना क्या है कि y x का, अब x की कंपैरिजन में y की वैल्यू बतानी, तो y/x प्रतिशत में करके गुणा में 100 कर देते हैं, बस सिंपल है कि। और y की वैल्यू क्या आई है 100 आई है। ठीक है, किसके कंपेयर में बतानी है, x के कंपेयर में बतानी है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 पे 2 आ जाएगा,
क्या रुपये 25 आएगा, ये 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया 125% आंसर आ जाएगा। तो y x का कितने प्रतिशत है, जो y है वो x का 125% है। समझ गए दोस्तों। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप कैसे भी आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आ जाए क्वेश्चन में कि इसी तरह देखते हैं, y का 75% x है, ठीक है, जो भी वैल्यू y की है उसका 75% x है, तो y x का कितने प्रतिशत, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो y का 75% है, y की जो भी वैल्यू होगी उसका 80, तो y के हम 100 मान लेते हैं क्योंकि प्रतिशत निकालना आसान है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 75 आ जाएगी। अब y की वैल्यू निकालनी है, x के कंपेयर में कितने प्रतिशत है, ठीक है, y की वैल्यू 100, x के कंपेयर में x की वैल्यू 75 है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर दो, 25 या 75, 25 चौका 100, तो 400/3 प्रतिशत आंसर आ जाए। इसको आगे सोल्व करो, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर वाले क्वेश्चन ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि a का 30%, a का 30% b के 25% के बराबर है, ठीक है, a का 30% b के 25 के बराबर है, तो बताओ b a का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट हमें देती है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो b की जो वैल्यू आएगी वो a के कंपेयर में कितने प्रतिशत है, ठीक है। जो स्टेटमेंट दी गई है वो ऐसे कैसे लिख लो, क्योंकि कंपेयर करना है। a का 30% है, a का 30%, 30/100 संख्या में ऐसे आएगा, बराबर कितना है b के 25% के, ठीक है। अब देखो इक्वल का निशान आ गया तो एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं, जो कट रहा है उसको कट कर दो, ठीक, आगे भी कट करना चाहे तो उसको कट कर लो। अब क्या करना है, b का a की तुलना में बताना है, तो क्या आएगा, b का a की तुलना में, b की वैल्यू निकाली a की तुलना में और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो b/a चाहिए हमें, तो b/a करने के लिए a को इस साइड में लेके जाना पड़ेगा, b/a आ जाएगा, a चला गया, और 25 को 30 की तरफ लेके आना पड़ेगा, ठीक है, आ गया ये। अब क्या करना, प्रतिशत में आंसर निकालना है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर दो दोनों तरफ, क्योंकि अगर हमने किसी चीज को प्रतिशत बनाना तो गुणा में 100 करना पड़ता है, तो 25 चौका 100 कितना आ गया 120%, ये हमारा आंसर हो गया। तो जो b की वैल्यू है वो a की तुलना में 120%। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं प्रतिशत में। a अगर b से 20% कम हो तो b a से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। तो बताना है b a से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो a और b की कंपेयर है, ठीक है। जो बात स्टेटमेंट में दी गई उसको ध्यान से पढ़ो बस। a अगर b से 20% कम है, ठीक है, a कम है b से, अगर b की वैल्यू में 100 मान लेता हूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 आ जाएगी, ठीक है। अब इसने कहा कि b a से कितने प्रतिशत अधिक होगा ये निकालना है। तो देखो b कितना अधिक दिखाई दे रहा है हमें, 20 ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, 20 अधिक है। तो अधिकता की प्रतिशत निकालनी है हमने, अधिकता की कितने अधिक है, वो कितने प्रतिशत में अधिक है ये बताना है। अंकों में से आप तो 20% अधिक, सॉरी 20 ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत में निकालना है तो 20 ज्यादा है बी ए से, ए की तुलना में निकालना है, तो ए की वैल्यू क्या है 80, ठीक है, और प्रतिशत बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, ये आ जाएगा 4, ये आ गया 25। तो आंसर आ गया कि भाई 25% अधिक है, जो बी है वो ए से 25% अधिक है। बात समझ में दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बना के देखना, आसानी से बन जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं किस तरह के और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे ये भी आते हैं कि यदि चीनी का भाव 20%
अधिक कर दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। कर दिया जाए तो कोई गृहिणी या परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दे कि खर्च में कोई बदलाव ना आए, कोई बदलाव या परिवर्तन ना आए। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में क्या था, चीनी का भाव 20% अधिक हो गया, 20% अधिक हो गया तो कोई भी परिवार अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर दे, क्योंकि पैसे तो उतना ही, मान ले हम 400 रुपए की चीनी हर महीने लेके आते थे, रेट बढ़ गया है तब भी हमने 400 की लेके आनी है, तो 400 की तो कम आएगी, कमाने के लिए कम आएगी तो हमने क्या करना पड़ेगा, अपनी खपत को कम करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कितने प्रतिशत में बताना है, वो कितने प्रतिशत खपत कम कर दे कि जितने अपना पैसे, जितने पैसे हम हर महीने खर्च करते थे उतने ही खर्च करने, उसमें कोई बदलाव ना आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कि उसमें कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे भी आ जाए, यहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट में आ जाए, प्रतिशत को बदल देगा, यहाँ पर सामान को बदल देगा। ठीक है, तो ऐसे कि उसमें ऐसे करेंगे, सिंपल है ये, 20% बढ़ा दिया गया, मतलब कि पहले रेट 100 था तो अब रेट कितना कर दिया गया है, 120 कर दिया गया। ठीक है, ये तो बात होगी किसकी, रुपए की, ये बात किसकी होगी, रुपए की। अब हम अगर मात्रा की बात करें, अगर जब रेट 100 था उस टाइम मान ले हम 120, इसका उल्टा कर दो, 120 किलो लेके आते थे, अब रेट हो गया 120, तो अब कितना कम ले आए, इसका उल्टा कर दो। ठीक है, अब 100, मतलब कि अगर जब रेट 100 था तो हम 120 किलो लेके आते थे, जब रेट 120 हो गया तो हम 100 किलो लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे तो उतना ही है, ये आंकड़ा यहीं से आया है, ये होगी मात्रा। तो ये हमेशा अपोजिट होते हैं दूसरे के, रेट 100 से 120 हो गया तो मात्रा 120 से 100 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसमें देखो, इसने बोला कितनी कमी कर दे, तो हमने कितनी कम लेके आने लग गए, जब रेट 100 था तो 120 किलो लेके आते थे, रेट 120 हो गया तो 100 किलो लेके आने लग गए, कितना कम कर दिया हमने यहाँ पर, 20 किलो। 20 किलो अगर केजी में हम लेके चले, ग्राम केजी कुछ भी हो सकता है ये, तो हमने 20 किलो कम लेके आने लग गए। अब प्रतिशत में बताना है बस ये, अगर ये सीधा अंकों में पूछता है कितने किलो कम करना है तो आंसर आ जाएगा 20, लेकिन प्रतिशत में बताना है तो 20 किसके कंपेयर में, 120 के कंपेयर में, क्योंकि पहले तो हम 120 लेके आते थे ना जब रेट 100 था, तो इसको 120 के कंपेयर में निकाल दो, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा ये 6, 2 पे काटेंगे 3, ये 50, तो 50/3, 16×3 = 48, तो 16 से ही 2/3 प्रतिशत के हमने कमी करने पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, चाहे यहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट चेंज कर दे, चीनी के लिए कुछ और कर देगा, 20%, 30%, 15%, कुछ भी कर सकता है, ये कमी भी कर सकता है और अधिक भी कर सकता है। अब इसी क्वेश्चनों को हम ऐसे करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर भाव कम कर दिया गया है, इसी क्वेश्चन को ऐसे कर लो। ठीक है, चीनी का भाव 20% कम कर दिया है तो कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत अब क्या करेगी, वृद्धि करेगी, वृद्धि कर कितने प्रतिशत, क्योंकि भाव कम हो गया तो ज्यादा नहीं लग जाएगा, पैसे तो हमने खर्च करने, कितने प्रतिशत वृद्धि कर दे कि खर्च में कोई बदलाव ना आए। अब ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कम कर दिया है। मान लीजिए पहले 100 की चीज आती थी, वही चीज हमारी अब 20% कम कर दिया तो 80 के आने लग गई। ठीक है, तो पहले जब 100 का रेट था तो 80 किलो लेके आते थे हम, इसका उल्टा कर दो, अब रेट 80 का हो गया तो 100 किलो लेके आने लग जाएंगे। ठीक है, कितने ज्यादा लेके आने लग गए, 20 kg ज्यादा लेके आने लग गए। ठीक है, अब 20 kg ज्यादा लेके आने लग गए, किसकी तुलना में, 80 की तुलना में, क्योंकि पहले तो हम 80 लाते थे ना, अब 100 लेके आने लग गए, तो 80 के कंपेयर में इसे क्या कर दो, प्रतिशत निकाल दो। ठीक, कंपेरिजन हमेशा इस साइड से होगा। ठीक है, तो कितना आ गया ये 4, कितना आ गया ये 25%, तो 25% क्या है, वृद्धि कर देगी वो अपनी खपत में, ताकि जो भी हमारा खर्च है वो सेम रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए। तो यहाँ पर समान चेंज हो सकता है, प्रतिशत चेंज हो सकती है, वृद्धि हो सकती है और कमी हो सकती है। कम होगा तो ये बन जाएगा, वृद्धि होगी तो पिछले वाले हमने कर दिया था। ऐसे क्वेश्चन ये बनते हैं जब भी, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आसानी से बन जाएंगे। अगर देखो ऐसे क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ जाए कि किसी वस्तु का मूल्य 16 रुपए से 18 रुपए हो गया है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 16 रुपए से 18 रुपए हो गया है,
तो अपनी खपत में आगे स्टेटमेंट सेम है, अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बढ़ गया रेट, कमी कर दे कि खर्च हमारा सेम है, मतलब कि उसको सेम है पिछले वाला, बस क्या आ गया यहाँ पर प्रतिशत में लाके रुपए में दे दिया। सेम बात है कि पहले जो चीज 16 रुपए की थी अब वो 18 रुपए की हो गई है। तो पहले 16 के रेट में अगर मैं 18 किलो लेके आने लग गया था तो अब 18 के रेट में मुझे 16 किलो लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे तो सेम है अपनी जेब में, पैसे तो बढ़ना तो बढ़े ना घटे। तो ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत कमी करते। अब देखो 18 से 16 होगी, 2 किलो की कमी होगी, 2 किलो की कमी होगी कितने पे, 18 पे। ठीक है, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ये 9 आ गया, 100/9, 11 नहीं जाना होता है, तो ये आ गया 11 सही, 1/9 प्रतिशत उसने क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन ये आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम में और कैसे आते हैं प्रतिशत से। जैसे आ जाए कि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए, किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। ठीक है दोस्तों, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजा सेम, ये कह रहा है कि इसकी एक भुजा को 20% बढ़ा दिया है, मतलब कि भुजा जितनी भुजा उसकी इस साइड वाली सारी 20% बढ़ा दी गई है, तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका भुजा मल्टीप्लाई बाय भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा क्षेत्रफल होता है। तो देखो पहले का भुजा 100 मान ले, अब भुजा कितनी कर दी है, 20% कर दी, मतलब 120 होगी, पहले 100 थी तो 120 कर दी है। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल निकालने का, भुजा गुणा भुजा, मतलब एक भुजा तो ये होगी, दूसरी भुजा भी लेंगे, वो भी कितनी होगी, 100 की से 120 होगी। तो पहले भुजा ये थी 100, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल जो पहले जो कट रहा है उसको कट कर लो यहीं से, देखो 1 0 से 1 0 कट कर रही है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट कर रही है। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, कितना होगा, 10 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 100, 12 और 12 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 144। ठीक है, ये गुणा क्यों करी है, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणा भुजा, ये भी भुजा ये भी भुजा, दोनों भुजा गुणा कराएंगे क्षेत्रफल ही आएगा। बढ़ने के बाद 20% बढ़ने के बाद ये 120 होगी, ये भुजा भी 120 हो जाएगी, दोनों गुणा कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला निकाला भुजा गुणा भुजा। तो पहले का क्षेत्रफल 100 आ रहा था जब भुजा 100 थी, तो क्षेत्रफल 144 हो गया अब, क्योंकि हमने 20% गुणा को बढ़ा दिया, तो कितनी वृद्धि हो गई है, 44%। ठीक है, क्योंकि 100 से 144 हो गया है, तो प्रतिशत निकाल लेंगे तो सिंपल है, 100 का 144 हो गया, तो 40% हमारा क्या है, ये बढ़ गया है, क्षेत्रफल बढ़ गया है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर कमी कर दें कि किसी वर्ग की भुजा 20% कम कर दी गई है, अब उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, सेम ही क्वेश्चन है। तो क्या होगा, सेम है, पहले 100 थी तो 20% कमी कर दिया, तो कितनी होगी, 80 होगी। क्षेत्रफल निकालना भुजा गुणा भुजा, 2 भुजा चाहिए हमने। ठीक है, तो दूसरी भुजा भी 100 की जगह पर क्या कर दी, 80 कर दी। अब इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, अब 100 की 100 से गुणा करेंगे तो बड़ा है, तो इस साइड से ऐसे नहीं कटेगा, यहाँ से यहाँ ऐसे कटेगा, 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। अब इनकी गुणा करेंगे, कितना आ गया, ये 100, 10/10 की गुणा, और 8 की 8 की गुणा करेंगे 64। पहले क्षेत्रफल 100 आएगा जब भुजा इसकी कंप्लीट थी, जब 20% कम कर दी तो क्षेत्रफल 64 आ गया, तो 36% की क्या होगी, कमी। क्वेश्चन में क्या आएगा, 36% बढ़ा दिया गया, 36% कम कर दिया गया, इस तरह से आएगा, तो 36% कम हो गया। ये पिछले में बढ़ा था, ये उसमें क्या था, 44% बढ़ा था, इसमें 64 बन गया, 100 से 64, 36% कमी बढ़ा देगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं, और भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे इसका क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन इसके बचे हैं, 2-3 वीडियो बनेंगे तो सारे के सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।